गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी जो आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए जो सीडीपी आपका सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यह जो मेन टॉपिक है या मुख्य, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। इसको आज इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका सीडीपी का जो टॉपिक आपका है, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। और जितने भी अभ्यर्थीगण सीटेट अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है, 20 अगस्त को जो सीटेट का जो एग्ज़ाम का जो डेट अनाउंस हुआ है, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आज हम लोग सीडीपी का जो आपका टॉपिक है, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इस टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और फिर इसमें जो आपका प्रतियोगी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम या फिर अन्य स्टेट का जो आपका टेट एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर, इस टॉपिक से, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एमसीक्यू हुआ है, उसको इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आप देख पा रहे हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सिद्धांत रूप में रचनावाद क्या है। सिद्धांत रूप में रचनावाद जो वह क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म, तो आपका अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित या दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, या फिर सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। तो सिद्धांत रूप में रचनावाद वह क्या करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सिद्धांत रूप में रचनावाद क्या करता है, तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बारे में संबंध नहीं है। क्या बोल रहा है, संबंध नहीं है। कौन सा बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर क्या है, एक हो जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यह क्या है, बच्चे सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए। इसका सही हो जाएगा 2 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी। इसका सही हो जाएगा 3 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, व्यवहार का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान उत्पत्ति का वर्ष किसको माना जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उत्पत्ति वर्ष है आपका क्या है, तो 1920। ऑप्शन नंबर क्या है, 20 का सही हो जाएगा। 1920 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष
किसको माना जाता है? 1920 का। ऑप्शन नंबर 20 का 5 का बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, बाद में ऑप्शन को। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के जो चरणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा चरण जो हुआ क्या है सही है? तो इसका जो आंसर हो जाए आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्त संचालन प्रक्रिया, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा। मूर्त संचालन प्रक्रिया, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जो आपका जो क्वेश्चन आपका है क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मूर्त संचालन प्रक्रिया ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस। आप सभी जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा जो विकास का जो अवस्था है वो 4 अवस्था को बताया गया है। आपका सेंसरी मोटर सिस्टम, प्री ऑपरेशनल प्रोसेस, फिर आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस और आपका फॉर्मल ऑपरेशन प्रोसेस। जो आपका सेंसरी तंत्रिका तंत्र आपका जो सेंसरी मोटर सिस्टम का 0 से जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है। फिर आपका प्री ऑपरेशनल प्रोसेस 2 से 7 वर्ष होता है। फिर आपका कंक्रीट जो ऑपरेशन प्रोसेस होता है आपका 7 से 11 वर्ष होता है। उसके बाद 11 से आपका जो 17 वर्ष होता है वो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसेस होता है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपका घटना और वस्तुओं के बारे में जो बच्चा एक बच्चा तार्किक रूप से जो सोच सकता है, पियाजे के चरणों में कौन सा संबंध सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है, यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार ली जाने वाली परीक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? तो बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 7 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? बच्चों से की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चों से की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 8 का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं एक वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा जो समर्थन वो किस विचारक के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जॉन डेवी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा, जॉन डेवी। जॉन डेवी के द्वारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका सही हो जाएगा, 10 का। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत जो दिया वो किसने दिया? तो इसका आंसर होगा आपका कर्ट लेविन ने। ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया है किसने? कर्ट लेविन ने। ऑप्शन नंबर ए 11 का ए हो जाएगा, कर्ट लेविन ने। मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है?
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र क्या है, ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएँ जो उनके लिए अनुकूलन हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो अब 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों तथा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका 13 का क्या हो जाएगा, डी। 13 का हो जाएगा आपका डी। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। ऑप्शन नंबर डी। 12 का क्या, 13 का क्या हो जाएगा, डी। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का न होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 13 का डी। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है, बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्तियों की प्राथमिकता होती है, या शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है, या फिर पाठचर्या को महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित माना जाता है जब बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 14 का। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका है। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो 16 का क्या हो जाएगा, वी। 16 का भी बालक। 16 का भी बालक। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है, बालक। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 16 का भी बालक। चलिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का अंग है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 का ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का अंग है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर डी। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 18 का। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रगतिवादी शिक्षा। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो प्रगतिवादी शिक्षा जो आपका क्या है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रगतिवादी शिक्षा क्या है? तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रगतिवादी शिक्षा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें क्या होता है? देखिए, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो शिक्षक के मार्गदर्शन से
शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। वह क्या है? बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो इसका जो आंसर होगा आपका दर्शन शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो दर्शन शास्त्र का। चलिए अगला प्रश्न आपका है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या है? शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो आपका उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 22 का सी हो जाएगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो 23 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो वह क्या है? आपका बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है तो क्या करता है? तो एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं तथा शिक्षिका या शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, वो क्या है? आपका बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर प्रश्न आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है तो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है आपका बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर सी 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, यह क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 24 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन आपका है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 25 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है तो गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, यह क्या है? बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर क्वेश्चन आपका है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रियाप्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो इसका आंसर होगा 27 का बी हो जाएगा स्किनर। वो व्यवहारवादी क्या है? स्किनर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन जो वह किसका है? तो इसका जो आंसर है होगा आपका वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर सी मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर सी। चलिए
अगला प्रश्न आपका 28 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 29 का सी हो जाएगा स्तर 1। क्या हो जाएगा? स्तर 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्तर 1। चलिए अगला प्रश्न आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? शिक्षक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा शिक्षक को। स्मिथ ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? शिक्षक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 30 का भी शिक्षक को। चलिए अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका किसके लिए हो जाएगा? 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। भारत के संविधान में जो है वो 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो है वो क्या है? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 20 का सही हो जाएगा भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 31 का भी। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सा विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे ताकि वो उससे बच्चों का रुचि बना रहे। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? 32 का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन बी, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर जो है आपका शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। 33 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जो विशेषता है वो क्या है? तो इसका जो आंसर होगा आपका समय सारणी, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है आपका समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए 34 का क्या हो जाएगा? ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। यह क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर ए 34 का ए। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो यह क्या आपका उदाहरण है? तो आपका प्रगतिशील विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। प्रोग्रेसिव स्कूल क्या हुआ? जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। 35 का डी हो जाएगा सही, प्रगतिशील विद्यालय प्रोग्रेसिव स्कूल। ये क्या है? लैब विद्यालय का उदाहरण है जॉन डीवी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं तो ये क्या होते हैं? यह सभी क्या हो जाएगा? यह सभी शिक्षक भी होते हैं, शिक्षार्थी भी होते हैं और पाठ्यक्रम भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। यह सभी क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? यह सभी। मतलब शिक्षा की प्रक्रिया के अंग शिक्षक भी होते हैं और आपका शिक्षार्थी भी होते हैं और आपका पाठ्यक्रम भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यह सभी। चलिए 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? जिसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी से। किससे? जॉन डीवी से। ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। जॉन डीवी से संबंधित है क्या? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड। प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड क्या हुआ? जॉन डीवी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 37 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला प्रश्न आपका है
38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन आपका है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है, जो उनमें से क्या है? बाल केंद्रित कक्षा की जो एक प्रमुख विशेषता है उनमें से क्या विशेषता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका 38 का क्या हो जाएगा? देखिए 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये आपका क्या है? बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 38 का क्या हो जाएगा? बी। 38 का हो जाएगा बी। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता जो है क्या है वो? शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह क्या है आपका? बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। यह आपका बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर क्वेश्चन आपका है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, ये एक परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका आंसर होगा आपका निर्देशन की। ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन की। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशन की। ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन की। 39 का सी हो जाएगा निर्देशन की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, किसकी ओर इशारा करता है? तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यदि आप बच्चों से सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए। यह जो है इशारा किसकी ओर करता है? तो आपका बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा की ओर वो इशारा करता है। किसकी ओर इशारा करता है? बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। चलिए अब और 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। चलिए तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कक्षा कक्ष। जब क्या है? प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है तो क्या है? लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है। कक्षा कक्ष कैसा होता है? लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर क्वेश्चन आपका आज का यह जो वीडियो है इसमें आपका जो चैप्टर आपका था इसका ये लास्ट क्वेश्चन है आपका किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण का उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण का उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण का उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 42 का डी हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देता है। चलिए अब इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक था आपका सीडीपी का जो आपका सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये टॉपिक। तो सीटेट के लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो आपका सीडीपी का है, जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो उसका क्या मीनिंग है,
क्या विशेषता है, क्या अर्थ है। तो इससे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ था जो आपका प्रीवियस ईयर में, ये आपका सीटेट का एग्ज़ाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो आज इस वीडियो में 42 क्वेश्चन को हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो और जो नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे, इसमें और भी टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।